प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने आगाज़ किया था गुफ्तगू का फोर्ट मनरू, जो जनूबी पंजाब का एक बड़ा हसीन और पुरफजा मकाम है, जो ना सिर्फ पंजाब, जो जनूबी पंजाब के जो गर्म इलाके हैं उनके लिए एक राहत का सबब बन सकता है, बल्कि हमारा जो सिंध है और बलोचिस्तान जो लोग हैं उनके लिए भी एक मरी का कॉन्सेप्ट दे सकता है, एक किस्म की मरी है उनके लिए। क्या वजह है कि हमारा फोर्ट मनरू भी आज तक बाकायदा डेवलप नहीं हो सका? आज भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू है। देखिए जी, फोर्ट मनरू कोई आपकी बात बड़ी अच्छी है, वहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो चंद दिन पहले मिसहैप हुआ था तो उसको भी हमने कंट्रोल किया, हमने मुलजमान को पकड़कर जेल में बंद किया, और ताकि अब कोई ऐसा आदमी जुर्त ना करे कोई ऐसी हैंकी फैंकी करने की या किसी टूरिस्ट के साथ बदतमीज़ी करने की। और उसके बाद फोर्ट मनरू को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, और लास्ट गवर्नमेंट ने भी 2006 में वहाँ पर चेयर लिफ्ट का लिए फिजिबिलिटी बनाई थी, और वो उस वक़्त के जो लगारी ख़ानदान था वो सारा गवर्नमेंट में था, और पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा किया और पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, लेकिन उस पर कोई वो अपडेट ना कर सके। लेकिन अब मियां मोहम्मद शबाशी साहब उसमें पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोजा साहब ने ख़ुसूसी तौर पर उस इलाके की प्रमोशन के लिए जो डायरेक्शन दी हुई हैं, उसी वियर पर हमने फिजिबिलिटी उसकी बनवाई है, और हम इंशाल्लाह उस इलाके को प्रमोट करेंगे। उसमें थोड़ा सा सीजनल इशू ये है कि 4 महीने जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर आमदोरफ्त रुक जाती है, ठीक है, और टूरिस्ट उस एरिए में कम आता है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर टूरिज़म का रिजॉर्ट है, वहाँ पर हम बहुत लो प्राइस पे हमने उसके रेट्स रखे हुए हैं, और वहाँ पर जो टूरिस्ट आता है हम उसको बिल्कुल उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं और उसकी लुक आफ्टर भी करते हैं। जो सड़कों के हालात बता रहे हैं वो कुछ इस काबिल नहीं है कि एक आम शख्स इजीली ट्रैवल कर सके। वहाँ पर सड़कों के वो हालात नहीं है, सड़क उस काबिल नहीं है कि जो हर गाड़ी के लिए एक्सेसिबल हो। नहीं, आपकी बात ये ठीक है, रोड्स का इशू था वो, क्योंकि लास्ट ईयर जो फ्लड आया और जो बारिशें आईं और उसमें रोड तो पूरी तरह जनूबी पंजाब, मतलब जिसमें मुजफ्फरगढ़, डीजी खां, मुल्तान से आगे लेकर वो राजनपुर, वो तमाम इलाका बह गया था। लेकिन वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने जो खुसूसी तौर पर अपनी तवज्जो दी है, उस इलाके को प्रमोट किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब के भाइयों का हमारे ऊपर बड़ा हक है। यही वजह है कि इस साल हमने अपना जो डेवलपमेंट फंड था उसका हमने उसमें 72 बिलियन 72 अरब रुपए हमने उस इलाके की प्रमोशन के लिए रखे हैं। और डीजी खान में हमने मेडिकल कॉलेज पिछले साल वहां पर हमने ऐलान किया और क्लासेस का इजरा कर दिया, और उसकी जो बिल्डिंग है वो बन रही है। और उसके साथ साथ जो बहावलपुर है वहां पर किला दरावर जो है, बिल्कुल उस इलाके को प्रमोट करने के लिए हमने 17, 18, 19 को 3 दिन के लिए वहां पर जीप रैली का इनेकाद किया, और वो भी मियां शबाशी साहब ने तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए हमें पंजाब गवर्नमेंट के फंड में से दिया। हमने उस इलाके की प्रमोशन के लिए, वहां पर कोई रहने के लिए जगह नहीं है, वहां बहुत से इशू थे, लेकिन 3 दिन वहां पर जंगल में मंगल का समय होता है, और वहां पर लाखों लोग इंटरनेशनल जो टूरिस्ट वो भी आता है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर वहां पे आए। वहां पर जो वो उस इलाके के लिहाज से म्यूजिकल नाइट होती है, उस इलाके को हमने प्रमोट करने के लिए खसूसी तौर पर, और तमाम सूबों से, बलोचिस्तान से वहां के जो मिनिस्टर है नादर मकसूद साहब, उसने वहां हिस्सा लिया, और उसके बाद जो सिंध के मिनिस्टर उन्होंने हिस्सा लिया, और वो उन्होंने वहां पर विन भी किया। तो कहने का मतलब है कि हम किला दरावर, बहावलपुर, जनूबी पंजाब को प्रमोट करने के लिए बाकी सूबों को भी पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका देते हैं। लेकिन साहब ये भी तो है ना कि दरावर का जो किला है वो दिन ब दिन अपनी हालत खोता चला जा रहा है, उसकी हालत इस काबिल नहीं रही कि शायद वो अगले 20 से 25 साल की जो हालात की संगीनी है उसको बर्दाश्त कर सके, और पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में कोई इकदाम करते हुए नजर भी नहीं आ रही। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं लास्ट ईयर की बात बताता हूँ कि सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोजा साहब वहाँ पर गए थे, और हमने उस मौके पर वहाँ के जो उनकी ऑनरशिप है वो क्योंकि प्राइवेट है, और अब्बासी खानदान जो है उनके इंटरनल थोड़े से आपस में थोड़े चल रहे हैं, थोड़ा सा उनका आपस में है वो इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व हमने भी करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद हो जाएंगे। और इस साल अभी हमने उनको कहा है कि हम उसको रेनोवेट करते हैं
और या आप खुद रेनोवेट कर लें या हमें रेनोवेट करने की इजाजत दे दें, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, कोई भी हो, वहां पर गवर्नमेंट का पैसा लगने के लिए उसका एक ऑडिटर का एक सिस्टम होता है, बिल्कुल कोई शक और उसका ऑडिट होना होता है। तो ये इशू है, लेकिन हम उस एरिया को प्रमोट कर रहे हैं और हम वहां पर हमने विलेज टूरिज्म विलेज को वहां पर लॉन्च किया है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। अच्छा। और मैं ये समझता हूं कि वहां पर हमारा टूरिज्म का तकरीबन 150 एम्प्लाई, इस साल तकरीबन 2300 आदमी सिक्योरिटी के लिए वहां पर 3 दिन जिन्होंने ड्यूटी दी, तकरीबन 1250 आर्मी के नौजवान थे। अच्छा। और 450 के करीब रेंजर के नौजवान थे और को 500 के करीब पुलिस के नौजवान थे। सब ने मिलकर दिन रात एक करके, सर्दी की शिद्दत थी लेकिन वहां पर हर आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, कोई किसी को खराश तक नहीं आई। और इतना हमारा ये इवेंट प्रमोट हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर, और इंशाल्लाह ये कमिंग ईयर में इंशाल्लाह हम इस साल इंटरनेशनल लेवल पर उसको मैनेज करेंगे। और उसकी मीटिंगें हमने अभी से शुरू कर दी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि उस इलाके को प्रमोट करना है और उस इलाके की प्रमोशन हमारे लिए बड़ी जरूरी है। साहब, अब ये जो जरावड़ का फोर्ट है, इसके चले ओनरशिप का मसला हल होगा, तो हम चेयर लिफ्ट जो है फोर्ट मंडरू में, ये कब तक देख सकेंगे या सिर्फ कागजात में रह जाएगी? देखिए जी, इसके लिए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो हम लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है और इंशाल्लाह जब उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पिछले दौर में उस डिस्ट्रिक्ट का सदर पाकिस्तान भी रहा है मोहतरम मरहूम फरूक लगारी साहब, उन्होंने भी कोशिश की और फिर पिछली गवर्नमेंट में एयरपोर्ट तो बना लिया लेकिन चेयर लिफ्ट आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सके। लेकिन हम इंशाल्लाह दयानतदारी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं चेयर लिफ्ट के लिए भी, और उसको फर्दर भी प्रमोट करने के लिए। हम समझते हैं कि वो इलाका प्रमोट होगा, खुशहाल होगा, पंजाब खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। और इंशाअल्लाह हम मल्तान हो, वो रहीम यार खां हो, वो सादकाबाद हो, हम पूरे एरिए को प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने उस एरिए में दानिश स्कूल बनाए हैं, ताकि जो एक गरीब का बच्चा है वो दानिश स्कूल में पढ़कर एक्शन कॉलेज के से अच्छी तालीम हासिल कर सके और अच्छे तरीके से एजुकेट हो सके। और मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है और बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, जो आज हम बारहा दफ़ा कह चुके हैं, और आसफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान के सदर बने हुए हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अवाम और सब के व्यूज़ को जांचते हुए क्यों नहीं एक एग्जेक्टिव आर्डर इशू करता कि आप ड्रोन हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। वो तो राना साहब एक मुख्तलिफ बहस है, उसके अंदर तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हम आते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हम आखिर में इस तरफ आते हैं कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा शहर है हमारा लाहौर, जो दुनिया के तारीखी शहरों में एक आता है, और इसका वॉल्ड सिटी है, जो इसका पुराना जो शहर कहलाता है, जो एक 4 दीवारी के अंदर मौजूद था। और ये दुनिया के चंद 2 या 3 ऐसे शहरों में है जो दुनिया के पुराने कदीम तहजीब, जो वॉल्ड सिटी जो जिंदा है, जिनके अंदर आबादी मौजूद है। क्या वजह है कि हम गुज़िश्ता 8 साल की कोशिशों के बावजूद हम इस वॉल्ड सिटी को रेनोवेट नहीं कर सके? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की इसके ऊपर एक बाकायदा रिपोर्ट है कि अगर पंजाब की हुकूमत अपने लाहौर के वॉल्ड सिटी को रेनोवेट कर लेती है और सिर्फ रोजाना के 3000 फॉरेन टूर्स, सिर्फ 3000 फॉरेन टूरिस्ट इस शहर के अंदर विजिट करते हैं, तो सालाना पंजाब हुकूमत को 2 से 3 अरब डॉलर का आमदनी मुतवक्का हो सकती है। तो क्या वजह है कि हम लोग 8 सालों के अंदर इसके ऊपर कोई खातर खा काम नहीं कर सके? लोग उन इलाकों में प्लाजे बनाते जा रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर नए घर बनते जा रहे हैं, और हुकूमत पंजाब कुछ करती नजर नहीं आ रही। नहीं अब्दुल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि हमने 4.25 साल में पूरी दयानतदारी के साथ कोशिश की है, और वाल सिटी के लिए हम काम भी कर रहे हैं और काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई भी है, और हम इंशाल्लाह उस पर मज़ीद काम कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी के बगैर, आवाम की मदद के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता साहब। लेकिन वोट बैंक तो अंदरून में सारा आपका ही है तकरीबन। जी जी, मैं आपके तमाम एमपीएस आपके हैं, तमाम एमएनएस आपके वहां से हैं। नाज़मीन जब इवन जिस वक्त यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के ने पंजे गाड़े हुए थे, उस वक्त भी नाज़मीन अंदरून के अंदर तकरीबन आपके ही थे। तो फिर कम्युनिटी और किस तरह आपको सपोर्ट देखना जी, हमने जो लाहौर का किला है, हमने उसको अपग्रेड किया है, वहाँ पर फूड स्ट्रीट भी आवाम के लिए बनाई है,
और उसकी खूबसूरती के लिए, और उसके लिए टूरिस्ट बहुत आ रहा है। और जैसे शालामार बाग है, हमने उसको अपग्रेड किया है। हम मकबरा जहांगीर को जब से हमें वो मिला है ये चंद महीनों से, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब खुद गए थे विज़िट करने के लिए। इंशाल्लाह जो आपकी ख्वाहिशात हैं हमारी भी वही हैं, हम इसको प्रमोट भी करेंगे और वाल सिटी को हम इंशाल्लाह हर लिहाज से इंश्योर करेंगे। और कम्युनिटी की मदद हम मज़ीद हमें दरकार है, वो हम उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि लाहौर एक खूबसूरत है। लेकिन यहाँ दरिया रावी बड़ी खूबसूरती के साथ बहता था, लेकिन अब वो खुशी की तरफ जा रहा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मतलब टूरिज्म को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि हमने ये 15 तारीख को द्राबी झील में हमने वाटर स्कूटर और बोटिंग का वहां पर फेस्टिवल करवाया और फैमिली फेस्टिवल करवाया। वहां पर चकवाल में हजारों लोग थे, फैमिलीज थी जो वहां पर गई और वो इवेंट को देखकर बड़े खूबसूरत बड़े खुश हुए। उसी तरह हमने बगी फेस्टिवल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में करवाया और वहां पर हमने क्या कहा कि जो अनपढ़ है कोचवान, उसका खूबसूरत लिबास, उसका घोड़ा खूबसूरत, उसकी बगी खूबसूरत, जब वो लाए हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है कि हमें आज तक किसी ने ऑनर नहीं दी थी, हमने उनको कैश अवार्ड दिया। हमने प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म हो जाता है, मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और प्रोग्राम के आखिर में मैं प्रोग्राम को कुछ इस तरह समअप करना चाहता हूँ कि क्योंकि आलमी सियाहत 1000 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है, उसमें अगर पाकिस्तान सिर्फ 1% हिस्सा लेने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तानी मईशत में 10 अरब डॉलर का इजाफा होगा। और ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के 20 लाख अफराद को रोज़गार मुहैया करवा सकते हैं और हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। हमारे प्रोग्राम में फीडबैक देने के लिए ज्वाइन कीजिए www.khudkafilpakistan.com। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर खुद कफालत का सूरज ज़रूर तुलू होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।